दोस्तों, ये हमारे पास जो एक ड्राइंग है, ये सीमेंस की है। सीमेंस का एग्जाम्पल है और सीमेंस में इसको सॉफ्ट टर्न में बनाया गया है। इजी मेड सॉफ्ट टर्न कहते हैं। वो थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग है। उस तरह की एडवांस मशीन हो तो इस प्रोग्रामिंग को बनाना बहुत ही आसान है। सीमेंस में यही बड़ी खूबसूरती है कि इसमें सब साइकिल बेस होता है, जी कोड पर बहुत कम होता है। तो सीमेंस मुझे व्यक्तिगत रूप से तो सीमेंस बहुत पसंद है। और सीमेंस में सब साइकिल है, जी कोड से भी बनते हैं, साइकिल बेस पर भी बनते हैं। ये हमारी जो ड्राइंग है ये सीमेंस की है। इस ड्राइंग को हम अगर देखें तो हमारे पास ये देखिए 91 mm का, ये 100 mm का जो है ये पूरा पीस है और इसका डाया 80 है। 91 ये चक में होल्ड किया गया है 91 को। और यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट 66, 60, 50, 40, M30, 15। M30 का मतलब यहाँ पर थ्रेडिंग दी गई है, ये ग्रोविंग दी गई है और इसके सारे डिटेल्स ये दे रखे हैं। इसमें प्लंजिंग टूल का भी यूज़ किया गया है। तो इन सभी चीज़ों का हम जो है जी कोड में प्रोग्राम बना रहे हैं, जिससे कि आप लोग इसको जी कोड में भी समझ लें। जब सॉफ्ट टर्न की मशीन आएगी, उस एडवांस लेवल का हमारे पास प्रोग्रामिंग की मशीन आ जाएगी, तब उसमें समझा जाएगा। फ़िलहाल इसको हमने जी कोड में कन्वर्ट किया है, जी कोड में बनाया है ये सीमेंस का ही, लेकिन इसको जी कोड में बनाया है। तो इसकी जी कोड में प्रोग्रामिंग किस तरह से है और कैसे बनेगी, ये हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट होने मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सीमेंस का है। अब हमने इसमें जो है देखो पूरा ये सिलेंडर ले लिया। अब इसमें पीस हमारा जितना दे रखा है 80 ले रखा है, 101 हमने ले रखा है। इसमें थोड़ा उससे बड़ा ही ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और 83 ये डायमेंशन हमारी थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास ग्राफिक व्यू हम नहीं चाह रहे हैं, हम ये वाला व्यू चाह रहे हैं। हमारे पास ये 80 है तो इसका डायमीटर तो 80 हो गया, सेफ्टी डिस्टेंस 1 हो गई हमारी Z1। अब हमारे पास जो Z1 है वो है 91 mm। 91 mm को हम अगर 100 mm भी कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको हम 100 mm कर देते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम इसको चेंज ही कर रहे हैं, इसका प्रोग्राम ही बदल रहे हैं, तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। फिर हमने इसको 91 mm तक होल्ड कर दिया, जो इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग है। -91 mm तक इसको होल्ड कर दिया हूँ, -91 mm तक इसको होल्ड कर दिया हूँ। और ये सारी डायमेंशन ABS में रहेंगी। तो हमारे पास ये हो गया। ये हमने कोड अप्लाई किया है G18, G40, G71, G90, G96। कांस्टेंट कटिंग स्पीड होती है G96। इसको भी हम लगा देते हैं इस कोड को G96 यहाँ पर लगा दिया। G54 हमारा वर्क ऑफसेट है। हमारे पास ये है, ये LIMS, ये इसकी स्पीड है, स्पेंडल स्पीड है। और हम यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देंगे, वो नहीं दे रखा। तो इसका होता है M04 यहाँ पर दे रखा है। M04 देने के बाद इसको हम री नंबरिंग कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाएगा। री नंबरिंग करने के बाद ये छोटे मोटे ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपको पढ़ना आवश्यक है। ये G0X2
150 और Z250, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। G75 इसका होम होता है। G75 लगाने से G75X0Z0 ये इसकी होमिंग होती है, लेकिन हम यहाँ पर होमिंग पे नहीं ले जा रहे हैं। हम इसको ये X250 और Z250 दे दिया, या इसको कम भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टूल ये टर्रेट जाएगा ऊपर और यहाँ पर ये टूल चेंज करेगा। टूल चेंजिंग के लिए है। तो पहले तो यहाँ पर टर्रेट है, फिर इसके बाद ये अभी टूल चेंज होने रहा। टूल ये हमने ले रहे फिनिशिंग टूल ले लिया, जिसका टूल नोज रेडियस 0.4 mm है। इसके बाद हमारे पास ये स्पेंडल स्पीड आ गई। ये स्पेंडल स्पीड हम इसको काटे दे रहे हैं। ये स्पेंडल स्पीड कट जाएगी, बहुत जगह नहीं होनी चाहिए। ये स्पेंडल स्पीड हो गई फिनिशिंग टूल पर। यहाँ पर भी हमने दे रखी है, इसको हम काट देते हैं। ये नहीं चाहिए हमें, फिर हमने वहाँ दे रखा तो यहाँ कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। अब हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास टूल आ गया G96 SS180 LIMS इक्वल टू 1200 M04। इसका रोटेशन है G02 NE82 पर आ गया, और ये हमारा Z0 Z पर ये 0 पर है। उसके बाद G01 हम लेते हैं, जिसमें फेसिंग करते हैं X में -1.6, और यहाँ पर फीट का देना ज़रूरी है। फीट 0.2 की दे रखा है। फिर हमारे पास ये फेसिंग करने के बाद टूल हमारा Z में 2 तक वापस चला जाएगा। फिर Z82 थोड़ा और ऊपर ले लिया, इसको 2 बार में ले लिया है। ये हमारे पास एक साइकिल आ गया। ये साइकिल हमने बनाया है, और ये वही साइकिल फिर से रिपीट हो गया है। यहाँ पर हमने सेफ्टी डिस्टेंस 1 ले रखी है, फीट 0.02 कम कर रखी है फीट, क्योंकि हम टूल जो है उतना TNMG का यूज कर रहे हैं, हम फीट कम ले करके ही चलेंगे। इसमें हम फिनिशिंग और जो है वो रफिंग और फिनिशिंग दोनों ही स्पीड एक साथ ले रहे हैं। ये भी फिनिशिंग स्पीड एक ही रखा है। लॉन्गिट्यूडनल आउटसाइड है, D है। डेप्थ ऑफ कट 0.5 mm दे रखा है। फिनिशिंग कट के लिए 0.1 mm, और ये फिनिशिंग कट के लिए ZU 0.1 mm। D1 इसके बारे में हर बार आपको बताता हूँ कि हमें इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं चाहिए। कभी भी इसके बीच टूल एक बार कटिंग के और दूसरी कटिंग के बीच में कोई गैप नहीं चाहिए, सिलेंड्रिकल चाहिए। ये हमारे ये सब एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारा साइकिल एक्सेप्ट हो गया। साइकिल बनने के बाद फिर टूल अपनी पोजीशन पर चला गया। टूल अपनी पोजीशन पर यहाँ पर चला गया, और ये हमारे पास यहाँ पर एक ये फालतू है। अब हम इसके बाद थ्रेडिंग टूल को पकड़ेंगे। थ्रेडिंग टूल मेरा आएगा, और थ्रेडिंग टूल के लिए हम जो कमांड दे रहे हैं वो M06 होता है। थ्रेडिंग टूल के लिए M06 यहाँ पर चेंज होगा, टूल चेंज होगा। कमांड मीन्स टूल चेंज होगा, सॉरी, कमांड मीन्स टूल चेंज हो रहा है। यहाँ पर हम M06 ले लिया। यहाँ पर थ्रेडिंग टूल आ गया। तो देखिए ये थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग टूल ये 2 बार हो गया है, गलती से काट देता हूँ। अब ये थ्रेडिंग टूल हमारा हो गया, जिसके जो है पीछे 1.5 है। थ्रेडिंग टूल का ऑफसेट अभी या कैसे करते हैं इसके बारे में अलग डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास G95S 800 M3 है। साइकिल इसका हो गया, थ्रेडिंग साइकिल है। ये थ्रेडिंग साइकिल अलग से पूरा डिस्कशन किया जाएगा। थ्रेडिंग साइकिल में थ्रेडिंग करने के बाद टूल अपनी जगह पर फिर चला गया। अब इसके बाद प्लंज कटर आएगा। प्लंज कटर, इसमें जो ये वाले प्लंज होल हैं, ये वाले जो होल नहीं, ये प्लंज कट कर दिया है। यहाँ पर जो ग्रूविंग की हुई है, इस ग्रूविंग को हम प्लंज कटर से कट करेंगे।
तो यहाँ पर ये प्लंज कटर आ गया, इसकी भी स्पीड ये है M04 है, इसका भी साइकिल अपना होता है। इसमें हम सब साइकिल बेस करते हैं। ये देखिए प्लंज के निशान आ गए, और यहाँ पर हम फिनिशिंग और रफिंग और फिनिशिंग दोनों ही एक साथ ले रहे हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है कि हमारा प्लंज कटर कैसे आएगा, प्लंज कटर में ऑफसेट कैसे लेंगे, और प्लंज कटर में कितनी इसकी डेप्थ होती है। तो इस तरह से हम प्लंज कटर के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रोग्राम देख लें, फिर हम इनके डिस्कशन बाद में करते रहेंगे। जब मशीन पे रहेंगे उस समय हमारा ये डिस्कशन वहाँ पर ज़्यादा ठीक से हो पाएगा। तो ये हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारा टूल फिर वहाँ G0 लगा करके ओरिजिनल पोजीशन पर चला गया। प्रोग्राम हमारा ये देखिए यहाँ स्पेंडल स्टॉप हो गया, प्रोग्राम स्टॉप एंड रन अगेन। तो ये हमारे पास देखिए इसकी जो ड्राइंग कैड में है वो इस तरह की ड्राइंग बनी है। आप वहाँ किसी भी तरह का कैसा भी कंटूर बना दें, लेकिन जो कटिंग होगी वो आप जिस तरह की इस कैड में ड्राइंग बनाएंगे ठीक सेम उसी तरह से ये कटिंग करेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। 1 माइक्रोन इसकी एक्यूरेसी है, 1 माइक्रोन में ये कट करेगा। तो हमारे पास जो ये कैड फॉर्म है, इस कैड फॉर्म में ड्राइंग बनाना सीखना ज़रूरी है। जब तक इसको नहीं सीख पाएंगे तब तक आप सीमेंस में साइकिल चला करके कुछ भी नहीं कर सकते। साइकिल पे तो आप वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरी एक एक डायमेंशन, उसको हम जो भी डायमेंशंस ये दी हुई हैं, ये सारी डायमेंशन यहाँ दे करके ये हम कैड फॉर्म में इसको बना लेते हैं। कैड फॉर्म में बनाने के बाद साइकिल को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद हम इसको सिमुलेट करेंगे। जॉब को लगा करके सिमुलेट करेंगे। सिमुलेशन हर एक में जब भी हम सिमुलेट करेंगे, जो भी पीस बनाएंगे हम उसको सिमुलेट ज़रूर करेंगे। अगर सिमुलेट नहीं करेंगे तो फिर हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम सिमुलेट ज़रूर करेंगे, बिना सिमुलेशन के कुछ भी नहीं। देखिए सिमुलेशन अब सिमुलेशन हम यहाँ से करेंगे। फर्दर प्रोग्राम री नंबरिंग एक बार कर देते हैं, नंबर चेंज हुए हैं मेरी ख्याल से। तो सिमुलेट हम इसको कर रहे हैं। सिमुलेशन ऑन, सिमुलेशन ऑफ हो गया था, तो सिमुलेशन ऑन। अभी भी सिमुलेशन नहीं हो रहा। फिर से हम प्रोग्राम को खोल लेते हैं और अब हम इसको सिमुलेट करते हैं। इसको हम 3 डायमेंशन में ही सिमुलेट कर रहे हैं, और कटिंग का भी वो लगा हुआ है। इसमें देखिए किस तरह से सिमुलेशन हो रहा है। उस तरह से आपने तो 3D में देखा होगा, लेकिन इस तरह का भी सिमुलेशन आप देखिए किस तरह से ये सिमुलेट कर रहा है। प्रोग्राम इसमें रन कर रहा है। प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप ये रन कर रहा है। स्पीड कम रखी है ताकि आपको मालूम पड़े ये प्रोग्राम ऐसे सिमुलेट कर रहा है। सिमुलेशन होने के बाद फिर इसमें सारे साइकिल्स बनेंगे। सिमुलेशन 3D में है। फर्दर व्यू अगर इसका साइड व्यू देखना चाहें तो ये साइड व्यू देख लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर तरह का व्यू है। 3D व्यू देखना चाहें तो 3D व्यू में आ गए, साइड व्यू में आ गए। तो हम साइड व्यू में चलिए अब कर रहे हैं। 3D में दिखा दिया, साइड व्यू में भी देख लीजिए आप लोग। इसका ये एग्जाम्पल जो है सीमेंस का ही है, और ये सॉफ्ट टर्न में बना है जिसको G कोड में कन्वर्ट किया हूँ। तो G कोड हमारी मशीन में सॉफ्ट टर्न नहीं है, G कोड में है। तो हमारे में जितने भी कोड हैं साइकिल तो हैं, लेकिन जो कोडिंग है वो हम G कोड में ही करेंगे। सॉफ्ट टर्न
प्रोग्राम नहीं ले रही मशीन। हमारा हमारा इतना अपग्रेड वर्जन नहीं है। जो भी मशीन हमारे पास आई है HMT की स्टाइलियन 100, उसमें सॉफ्टर्न का इन्होंने सॉफ्टवेयर नहीं दिया है सीमेंस ने। सॉफ्टर्न का जो एडवांस मशीनिंग होगी उसमें सॉफ्टर्न का होगा। अभी मैंने तो भाई देखी नहीं सॉफ्टर्न की। ये यहाँ पर टेपर टर्निंग कर दिया। टेपर टर्निंग के बाद अभी ये ग्रूविंग करेगा, थ्रेडिंग के लिए तैयार करेगा। फिर थ्रेडिंग टूल आएगा, थ्रेड करेगा, थ्रेड बनाएगा। इसमें थ्रेड बनाने के बाद फिर वही इसको कट, जगह जगह पर जैसे जैसे भी कट दिखाने हैं सेक्शन वो आपको दिखाएंगे। अब ये यहाँ पर चैम्फरिंग कर रहा है। चैम्फरिंग के बाद ये कटिंग है। ये फिनिशिंग कट आखिरी में लास्ट में फिनिशिंग कट ले रहा है। फिनिशिंग कट के बाद अब थ्रेडिंग टूल आएगा। ये देखिए थ्रेडिंग टूल आ गया, इसमें थ्रेड बना दिया। तो इसमें सीमेंस में हमें प्रोग्रामिंग फानुक से अच्छी लगती है बनाना। सीमेंस में ज़्यादा आसान है, सब साइकिल बेस है। फानुक में बिल्कुल सब जी कोड में है, G73 जी सब सारे कोड लगते हैं। तो वो जो है हम भाई मेरे लिए वो टिपिकल लगती है, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हमने इसको देखो फर्दर इसकी कटिंग कर दिया। ये फर्दर हमने इसको कट करके भी देख लिया। ये 3 इसमें काट दिया हमने, सेक्शन काट दिया। इस सेक्शन में काट देने से आपको इसके अंदर के हर एक चीज़ जो ड्राइंग में दी हुई है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आप इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं। यहाँ पर ये ग्रूविंग है, देखो सब ग्रूविंग है, किस तरह से कहाँ से कब टूल आया, टूल पाथ दिया हुआ है, चक में कितना होल्ड है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख करके फिर हम अपनी मशीन पर जब तक ये निश्चित न कर लें कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, मशीन में किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है, तब तक हम इसके साथ एक्सरसाइज करते रहेंगे। जब हम ये कंफर्म हो जाएं, फीड नहीं बढ़ाएंगे, फीड को हाथ में रखेंगे, सिंगल ब्लॉक में मशीन को चलाएंगे। जब हम कंफर्म हो करके एक पीस को बना लेते हैं तभी हम फर्दर पीसेस को बनाते हैं, नहीं तो फिर एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। उसमें फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। कि आप सोचें कि ये मशीन हमें किसी तरह से माफ़ करेगी, तो मशीन किसी को माफ़ नहीं करती। मशीन तो सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज को समझेगी और यही मशीन का काम है। मशीन अपनी भाषा में ही बात को समझेगी। आपको समझना है कि प्रोग्राम कैसे बनाना, टूल कौन सा लगाना, कहाँ पर किस तरह का कौन सा टॉलरेंस दिया है, ये सब ड्राइंग में दिया हुआ है। ड्राइंग को भी समझिए, ये सारी ड्राइंग हुई, ड्राइंग है। तो मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए मैकेनिकल ड्राइंग समझना तो बिल्कुल आवश्यक है। अगर मैकेनिकल ड्राइंग नहीं समझ रहा है तो वो कुछ भी नहीं समझ रहा।